हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं, मल्चिंग पर आपकी क्रॉप है और दोनों जो बेड होती हैं, दोनों बेड के बीच में खरपतवार उग चुका है, तो कंट्रोल करने के लिए सरल और आसान उपाय क्योंकि यदि हम मज़दूरों की मदद से दोनों बेड के बीच में जो खरपतवार उग चुका है, या फिर आपको किसी नई प्लांटेशन करना है, टमाटर को रोपण करना है, मिर्च को या फिर कैप्सिकम को, किसी अदर फसल को मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहा है, बेड पर आपको पौधे लगाना है, तो कैसे आप खरपतवार वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मज़दूरों की सहायता से यदि आप खरपतवार को कंट्रोल और रोकथाम करते हैं तो खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यानी यह जो आपको हम स्प्रे कॉम्बिनेशन खरपतवार वीड कंट्रोल का जो कॉम्बिनेशन बतलाने वाले हैं, दोनों बेड के बीच में यदि आपकी फसल 5-10 दिन की है, 50 दिन की है, 100 दिन की है या फिर इससे भी ऊपर की फसल है, तो कैसे खरपतवार को कंट्रोल और नियंत्रण किया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आसान सरल उपाय और शानदार जुगाड़ के बारे में बतलाने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल जानकारी का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है, चाहो आप मिर्च की खेती कर रहे हो, टमाटर की खेती कर रहे हो, कैप्सिकम शिमला मिर्च की खेती कर रहे हो, या फिर आप चुकंदर है, गोभी है, बंधा है यानी पत्ता गोभी है, और सभी प्रकार की वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल हो, कोई भी फसल हो, यह जो हम कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे बस फसल पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए आपको जुगाड़ अपनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक काम कर सकते हैं, खरपतवार कितना भी बड़ा हो चल जाएगा, खरपतवार कंट्रोल भी हो जाएगा, सभी प्रकार के खरपतवार। तो इसके लिए आपको ग्लाइफोसेट 41% आती है, जैसे राउंड अप भी आती है, किसी अच्छी कंपनी का आप खरपतवार नाशक ग्लाइफोसेट जैसे राउंड अप आती है, या फिर ग्लाइसेल 41% को आपको 1 लीटर लेना है, 200 लीटर पानी में घोल लेना है। अब यह जो घोल है कॉम्बिनेशन 1 एकड़ पर स्प्रे करना है। कृपया ध्यान से सुनिए, यह जो घोल है, यह जो कॉम्बिनेशन है, किसी भी फसल के पत्तों पर, लीफ पर पड़ना नहीं चाहिए। यह एक नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशक है, यानी यदि फसल पर यह घोल पड़ जाता है तो फसल पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जुगाड़ अपनाना है। जुगाड़ कैसा? या तो आप टीन का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, नोजल पर आप एक काम कर सकते हैं कि जो डिब्बा होता है, उस डिब्बे को काट करके कुछ इस प्रकार आप सेट कर लीजिए, और इस प्रकार यदि आप स्प्रे करते हैं तो केवल खरपतवार पर ही केवल जुगाड़ है, जो इस जुगाड़ को अपनाकर केवल खरपतवार पर ही आपका घोल पड़ना चाहिए। इससे खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। बस आपको सावधानी ये रखनी है कि जो हम खरपतवार नाशक आपको बता रहे हैं, जैसे ग्लाइसेल बता रहे हैं, ग्लाइफोसेट 41% फसल पर नहीं पड़ना चाहिए, केवल खरपतवारों पर पड़ना चाहिए। यानी दोनों बेड के बीच में आप इस प्रकार का जुगाड़ को अपना सकते हैं। आसानी से खरपतवार कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा, और शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। 1 एकड़ का खर्च 500-600 रुपये के आसपास आता है, 550-600 रुपये के आसपास। ग्लाइसेल 41% एसएल खरपतवार नाशक नॉन सेलेक्टिव हार्बिसाइड है, खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए शानदार कॉम्बिनेशन है। तो ग्लाइसेल को आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे स्प्रे करने से क्या फ़ायदा होगा, आइए समझते हैं। खरपतवार मुक्त हो जाएगा। यदि जैसे कैप्सिकम की क्रॉप है, मिर्च की क्रॉप है, यदि इन फसलों पर कुछ ज़्यादा ही खरपतवार रहता है तो वायरस भी फैलता है, रस चूसक कीटों का भी बढ़ावा देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए जो हमारी फसल है, खरपतवार मुक्त रहना चाहिए। और खरपतवार यदि हमारी फसल मुक्त रहती है तो यकीनन कीट और फंगस का प्रकोप होगा, या फिर बिल्कुल कम होगा। तो इसीलिए आप अपनी फसल को खरपतवार मुक्त रखिए, और जितनी ज़्यादा फसल पर साफ सफाई रहेगी उतना ही अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, और उतनी ही फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी। तो इस प्रकार आप दोनों बेड के बीच में, फसल में घोल नहीं पड़ना चाहिए, दोनों बेड के बीच में इस कॉम्बिनेशन को, जो भी आपका पंप है, 15 लीटर पानी में
100 ml से लेकर 150 ml की दर से आपको छिड़काव करना चाहिए। स्टिकर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना है, शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। बस सावधानी रखनी है, दोनों बेड के बीच में आप खरपतवार नाशक को स्प्रे कर दीजिए, शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। फसल पर यह घोल नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फसल भी केवल खरपतवारों पर ही आपको स्प्रे करना है। और जो आप डिब्बा देख रहे हैं, इस डिब्बे को काटकर जिससे जो फ्लैट नोजल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे केवल खरपतवार पर ही पड़ता है, फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार आप खरपतवार की रोकथाम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और आप अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, शिवकुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।